जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक सवाल मेरे पास आया। उसमें एक बच्चा है, मतलब 18-19 साल का। उसने कहा कि मैम, मुझे गुस्सा बहुत आता है, बहुत गुस्सा आता है। मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इस गुस्से से मुक्त हो जाऊं। मैंने बहुत कोशिश करी अपने गुस्से को कंट्रोल करने की, पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने उसको तो जो भी बताना था वो मैंने बता ही दिया। पर मुझे लगता है कि ये शायद एक ऐसा विषय है, एक ऐसा भावनात्मक विषय है जिससे बहुत सारे लोग ग्रसित हैं और बहुत परेशान भी हैं इससे। उनको समझ ही नहीं आता कि उनको गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, क्या उसका उसको रोकने का क्या उपाय है। तो मुझे लगता है हमें इस पे बात करनी चाहिए। देखिए, गुस्सा सबसे पहले तो है ना, गुस्से के प्रति ना विरोध को खत्म करो। मतलब ये जो हम सोचते हैं ना कि हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये इसको बंद करो। क्यों नहीं आना चाहिए? गुस्सा एक इमोशन है, वो आपके अंदर है। पहले इस बात को स्वीकार करो। वो प्रकृति प्रदत्त एक इमोशन है। माना कि वो नेगेटिव है, लेकिन वो प्रकृति प्रदत्त है। वो आपके अंदर मौजूद है, पहले से मौजूद है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही मौजूद है। तो सबसे पहले तो ये स्वीकार करो कि वो आपके अंदर से ही आता है, कहीं बाहर से नहीं आता। ठीक है? पहली चीज आपको जो स्वीकार करनी है, जो एक्सपेक्टेंस लानी है आपको, वो ये लानी है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से ही आता है, आपके अंदर से ही आता है। ये समझ आ गया? दूसरा क्या है? देखिए, गुस्सा ऐसा नहीं है कि ये कोई आभूषण है। हाँ, कि कुंडल पहन लिए, हार पहन लिया, थोड़ी देर पहन लिया और अब उतार के रख दो। आप क्रोध को ऐसे उतार के रख थोड़ी ना रख सकते हो। कपड़े थोड़ी ना है कि चेंज कर लिया, उतार दिया और रख दिया साइड में। या आभूषण थोड़ी है, गहने थोड़ी है कि पहन लिए और फिर उतार के रख दिए। ये तो आपके अंदर से ही आता है। ठीक है? आपके अंदर से ही आता है। ये क्रोध के प्रति ना, आप क्रोध से कभी भी गुस्से का ना त्याग नहीं कर सकते। त्याग नहीं कर सकते, आप कर ही नहीं पाओगे। आप कितने ही संकल्प ले लो, कितनी कसमें खा लो कि मैं आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूंगा, पर मैं गारंटी दे रही हूँ आप फिर कर जाएंगे। क्योंकि त्याग तो आप कर ही नहीं सकते। गुस्से गुस्से का ना दमन नहीं होता है, गुस्से का शमन होता है। शमन मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे, है ना? धीरे धीरे उसको समझा जाता है, धीरे धीरे उसको समझ कर उसके प्रति जागृत हुआ जाता है, अवेयरनेस लेके आई जाती है, और फिर वो धीरे धीरे उसका शमन होता है, यानी वो कम होता है। एकदम खत्म नहीं होगा, एकदम तो भूल जाओ आप। एकदम नहीं होता है, धीरे धीरे होगा। पहले कम होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी चेतना ऊपर उठेगी, सोल पावर में आएगी, आपका होश आपका बढ़ेगा, अंदर चैतन्य का दीपक जलेगा, अंदर होश का दीपक जलेगा। तो वो धीरे धीरे आप उसके प्रति और ज्यादा अवेयर होते चले जाओगे और आप उसको समझ पाओगे और आप फिर उससे मुक्त हो पाओगे। और तो कोई तरीका नहीं है इससे मुक्त होने का। ठीक है? अब इसे समझते हैं ये होता क्या है। देखिए, सबसे पहले ये स्वीकार करें कि क्रोध आता है और आपके अंदर से आता है। जैसे मान लीजिए बाहर से कोई ट्रिगर मिला, है ना? आप ऐसे समझो कि मान लो आपके अंदर, आप एक गिलास हो जिसमें पानी भरा हुआ है, और बाहर अगर उस गिलास को आप थोड़ा सा भी हिला दोगे, झटका मार दोगे, तो क्या होगा? पानी छलक जाएगा, छलक के बाहर बिखर जाएगा। तो ठीक ऐसे हमारा गुस्सा होता है। गुस्सा हमारे अंदर होता है और बाहर से जैसे कोई झटका लगता है, यानी कोई ट्रिगर मिलता है हमें, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कर देता है, तो हमें बाहर से क्या मिला? झटका मिला, यानी ट्रिगर मिला। अब चूंकि हमारे अंदर गुस्सा था, इसलिए वो क्या हो गया? झलक के बाहर आ गया, यानी वो बाहर निकल गया। सबसे पहले क्रोध को समझना होता है कि क्रोध अंदर से ही आता है, कहीं बाहर से नहीं आता है। बाहर से तो ट्रिगर आते हैं, ट्रिगर मिलते हैं हमको, झटके मिलते हैं, लेकिन आता क्रोध अंदर से ही है। तो देखो, क्रोध ऐसा है कि जैसे आप ना, जब आप थोड़ा ध्यान और मेडिटेशन करते हैं ना, जब आप ध्यान को, मेडिटेशन को, जपा टेक्निक को या आध्यात्म को आप जब फॉलो करने लगते हैं, तो आपकी जो चेतना है वो धीरे धीरे राइज होने लगती है, राइज होने लगती है। तो जब वो राइज होती है धीरे धीरे, जब सोल पावर में आती है, तो आपके अंदर ना एक सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है। सेल्फ अवेयरनेस जब आएगी तो क्या होगा आप समझिए। अभी ये क्या होता है? अभी जब गुस्सा आता है तो हमें कब पता चलता है कि हमें गुस्सा हो गया? जब गुस्सा आ भी चुका है ना, नुकसान हो भी चुका, मार पिटाई हो भी चुकी, तोड़ चुके बर्तन, फोड़ चुके कप प्लेट, किताबें फाड़ चुके, क्रोध कर चुके, दूसरे को गाली दे चुके, किसी का सिर फोड़ दिया, हाँ, पुलिस आ गई, हथकड़ियां लग गई हाथों में, चल दिए थाने की तरफ,
अदालत हो गई, कोर्ट कचहरी हो गई, तब समझ में आता है कि क्रोध हो गया। लेकिन जब ध्यान बढ़ेगा, जब अवेयरनेस बढ़ेगी, तो इतनी देर बाद आपको होश नहीं आएगा, इतनी देर बाद नहीं जागोगे आप। जब गुस्सा आ रहा होगा, अंदर मौजूद होगा, आपके अंदर, बॉडी के अंदर, आपकी 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 पूरी बॉडी गर्म हो रही होगी, अंदर एक आवेश आ रहा होगा, मुट्ठियां भिज रही होंगी, हाथ में पसीने छूट रहे होंगे, दांत भिज रहे होंगे, पूरा मुंह आपका लाल हो चुका होगा, उसी वक्त आपकी आंख खुलेगी, आपको होश आ जाएगा, अंदर से चेतना, आपको अवेयरनेस लेके आ जाओगे आप, अंदर से होश आएगा आपका, आप होश से भरोगे, आपकी आंखें खुलेंगी और आप देख पाओगे कि गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, इस वक्त गुस्सा क्या है, मौजूद है, बाहर परिस्थिति मौजूद है, गुस्सा मेरे अंदर है, उसी वक्त आपको होश आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, उसको वहीं पे कंट्रोल भी कर सकते हो। इतनी देर बाद नहीं, जब गुस्सा हो भी गया, लड़ाई झगड़े हो भी गए, सिर भी फोड़ दिया, बाद में होश नहीं आएगा, होश उसी वक्त आ जाएगा जब गुस्सा आ रहा होगा। ठीक है, उसी वक्त आपको होश आ जाएगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है, आप देख पाओगे उसको दूर खड़े होके। ऐसे जैसे मान लो मैं हूं, तो मेरे ही दो दो पार्ट बना दो, एक वो जो जिसको गुस्सा आ रहा है, और एक मैं जो गुस्से को आते हुए देख रहा है। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये अवेयरनेस से होता है, आप अपने ही अंदर देख पाओगे कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो जब मुझे गुस्सा आ रहा है तो आप देख पाओगे, आप होश से भर जाओगे, फिर आप उसके अकॉर्डिंग उसको बैलेंस करने की कोशिश करोगे। फिर जब धीरे धीरे और आपका ध्यान बढ़ेगा, आपकी चेतना बढ़ेगी, आप मेडिटेशन और ज्यादा अच्छे से करेंगे, आप स्पिरिचुअलिटी को और ज्यादा अच्छे से फॉलो करेंगे, आप अपनी चेतना को और राइज करेंगे, है ना, आपकी सोल धीरे धीरे और पावर में आएगी, तो आपके अंदर आपकी सेल्फ अवेयरनेस और बढ़ेगी, और फिर इतनी बढ़ेगी कि फिर आपको ना बाहर से जैसे ट्रिगर कोई ट्रिगर बाहर से जैसे मिलेगा, उसी वक्त गुस्सा आने से पहले ही, समझिए ध्यान से, अभी पहली जब बिल्कुल आप मूर्छित थे, बिल्कुल बेहोश थे, तब आपको पता चला, बाद में जब सब कुछ नुकसान हो गया उसके बाद आपको पता चला कि आप गुस्सा कर गए। दूसरी कंडीशन, जब क्रोध आ रहा था, आप गुस्सा कर रहे थे, उसी वक्त आपकी आंख खुली, आप अवेयर हुए कि मुझे गुस्सा आ रहा है। तीसरी कंडीशन में फिर ये होगा, जब चेतना और पावर में आएगी, आपको ना गुस्से के आने के पहले ही उसकी सरसराहट महसूस हो जाएगी। ठीक है, ऐसे जैसे रेलवे ट्रैक पर, रेलवे स्टेशन पे आप खड़े हो, गाड़ी दूर है, अभी आने वाली है, लेकिन हॉर्न जब बजता है तो उस हॉर्न की आवाज आपके कानों में धीरे से आ जाती है, आप समझ जाते हैं कि अब गाड़ी आने वाली है, आई नहीं है अभी स्टेशन पे, लेकिन हॉर्न बज गया है, अलार्म बज गया है, इसका मतलब गाड़ी अभी आने वाली है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे बादल अभी गरज रहे हैं, है ना, बादल अभी गरज रहे हैं, आंधी चल पड़ी है, धूल मिट्टी उड़ने लग गई है, आप समझ जाओगे बारिश आने वाली है। समझ रहे मेरी बात, बारिश आने वाली है। तो जब आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी, तब आपको गुस्सा आने से पहले ही आपकी जो चेतना है वो आपको समझा देगी, बता देगी कि बाहर स्थिति मौजूद है, ट्रिगर मिल चुका है, गुस्सा आने वाला है ना। बादल अभी गरजे लेकिन बरसे नहीं है, बरसने वाले हैं, ट्रेन अभी स्टेशन पे आई नहीं है लेकिन आने वाली है, पहले ही पता चल जाएगा आपको, पहले ही पता चल जाएगा कि अब मुझे गुस्सा आने वाला है। तो आने वाला ही जब पहले ही पता चल जाएगा कि आने वाला है, तो आप क्या हो जाओगे, अवेयर हो जाओगे, होश आ जाएगा आपको। होश का दीपक अगर अंदर जल रहा है, चैतन्य का दीपक अगर अंदर जल रहा है, तो आप बेहोश नहीं होगे। गुस्सा कब चलता है, गुस्सा है मूर्छा का दूसरा नाम, यानी बेहोशी का दूसरा नाम। अगर आप बेहोश, गुस्सा चलता है इसलिए क्योंकि आप बेहोश हो, लेकिन अगर अंदर होश का दीपक जल रहा है, आप अंदर से अवेयर हो, तो गुस्सा नहीं चलेगा, और चलेगा भी तो आप देख पाओगे उसको चलते हुए। ठीक है, फिर और आगे बढ़ेंगे, तो जैसे जैसे आपका ध्यान का स्तर बढ़ेगा, आपके मेडिटेशन का स्तर ऊंचा होगा, आपके जाप टेक्निक ऊपर बढ़ेगी, आपकी चेतना ऊपर उठेगी, आपकी सोल और ज्यादा पावर में आएगी, तो ये फिर पता है क्या होगा, फिर बाहर स्थिति मौजूद रहेगी, बाहर ट्रिगर मौजूद रहेगा, परिस्थितियां रहेंगी, कोई गाली देगा, कोई गलोच करेगा, कोई भला बुरा बोलेगा,
कोई कुछ कहेगा, कुछ करेगा, तो अंदर आपको ना, अंदर सरसराहट भी होना बंद हो जाएगी। अभी तक तो थोड़ी सरसराहट होती थी कि गुस्सा आने वाला है, लेकिन फिर सरसराहट भी नहीं होगी। बाहर देता रहे कोई गाली, करता रहे, परिस्थिति पैदा रहेगी, परिस्थिति मौजूद रहेगी, स्थितियां, परिस्थितियां, लोग आएंगे, गाली देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आपके अंदर ना गुस्से का अंश मात्र भी नहीं रहेगा। आपको गुस्सा आना ही बंद हो जाएगा, बिल्कुल आना ही बंद हो जाएगा। पर यह स्थिति तब आती है दोस्तों, जब बहुत हमारी चेतना ऊपर उठ जाती है, हमारी सेल्फ अवेयरनेस बहुत हमारे अंदर आगे ऊपर बढ़ जाती है, यानी हमारा जो होश है वो बहुत ऊपर के लेवल पे चला जाता है, हमारी सोल बहुत ऊपर के पावर में आ जाती है, तब जाके हमारे अंदर ये आ पाता है। और ये एक सीखने का विषय है, ये एकदम रातों रात नहीं कोई जादू होता। आप रातों रात गुस्से से मुक्त नहीं हो सकते। अगर आप मुझसे कहो कि मैम रातों रात कोई जादू कर दो आप हमारे ऊपर, हम गुस्से से मुक्त हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं। और अगर कोई आपको ये कह रहा है कि हम आपकी कोई भी प्रॉब्लम है हम उसको रातों रात जादू करके ठीक कर देंगे, तो ध्यान रखना वो आपको धोखा दे रहा है, वो आपको भ्रम में रख रहा है। मैंने अध्यात्म को जहां तक जाना है तो मैंने ये जाना है, अध्यात्म सीखने का विषय है, अपने मन पर काम करने का विषय है, मन को समझने का विषय है, होश में आने का विषय है। और ये विषय धीरे धीरे आता है, समझ धीरे धीरे उत्पन्न होती है, धीरे धीरे पैदा होती है, होश का दीपक धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे जैसे होश का दीपक जलेगा, होश बढ़ेगा, आप होश से भर जाओगे, तो आप पाओगे कि अब गुस्सा नहीं आ रहा है, अब गुस्सा आपको नहीं आएगा, बंद हो जाएगा, गुस्सा आना ही बंद हो जाएगा। बाहर कोई देता रहे गाली, बाहर कोई करता रहे, परिस्थिति मौजूद होगी, परिस्थिति पैदा होगी, सब होगा, लेकिन आपको गुस्सा आना बहुत हद तक कम हो जाएगा। 100% ना सही तो 90% तो आप बिल्कुल क्रोध से मुक्त हो जाओगे। क्रोध से मुक्त होने का केवल एक ही रास्ता है, होश में आ जाना। इसे मैं एक कहानी से सुनाती हूँ आपको। देखिए, एक बार क्या होता है, अकबर के टाइम की बात, ये मैंने कहानी कहीं सुनी थी, मेरी अपनी नहीं है, सुनी थी मैंने कहीं, मैं आपको सुना रही हूँ। अकबर अपनी रैली निकाल रहा होता है, रास्ते से जा रहा होता है, वहीं एक मकान पे खड़ा होके ना कोई व्यक्ति होता है, वो उसको, अकबर को गाली गलोच करने लगता है ना, गलोच वगैरह, गाली वगैरह देने लगता है। तो अकबर को बड़ा वो लगता है कि मैं राजा हूँ और मुझे गाली दे रहा है, बताओ कैसा आदमी है। तो दूसरे दिन उसे पकड़वा लिया जाता है, सारे सैनिक उसे पकड़ कर ले जाते हैं, राजा के दरबार में पेश कर देते हैं। राजा उससे पूछता है कि भाई तुम कल खड़े होकर मुझे गाली दे रहे थे। तो कहता है मैं गाली दे रहा था? तो मैं तो गाली नहीं दी, मैं तो गाली देता ही नहीं साहब, कैसी बातें कर रहे हो? अरे कैसी बातें कर रहे हो, मैंने खुद सुनी है, आप तुम खड़े होकर मुझे गाली दे रहे थे, मैं मौजूद था। तो उसका जवाब पता है क्या था? आप रहे होंगे मौजूद, पर मैं मौजूद नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने शराब पी रखी थी। अब इससे, अब शराब पी रखी है तो मतलब मैं तो मौजूद था ही नहीं। तो गुस्सा क्या है? गुस्सा एक ऐसी अवस्था है जिसमें आपके शरीर के अंदर कुछ विषैली ग्रंथियां होती हैं। तो जैसे ही आपको गुस्सा आता है वो ग्रंथियां विष छोड़ देती है या कुछ हार्मोन्स रिलीज कर देती है। और वो हार्मोन्स या वो जो जो भी है, उसे आप जो भी कह लो, मैं तो अध्यात्म की से मैंने जाना है तो मेरे को ज्यादा साइंस वगैरह का शब्द नहीं पता। तो वो क्या करती है, वो आपके पूरे रोम रोम में भर जाती है, और जब वो रोम रोम में आपकी बॉडी के एक एक सेल में वो विष पहुंच जाता है और आप क्रोधित हो जाते हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि शराब आदमी ने ऊपर से पी या अंदर से ही पैदा हो गई? शराब अंदर से पैदा हो जाती है और आदमी विक्षिप्त हो जाता है। विक्षिप्त मतलब पागलपन की अवस्था। यानी क्रोध क्या है, गुस्सा क्या है? गुस्सा क्षणिक पागलपन है पागलपन ही, लेकिन क्षणिक है। क्षणिक मतलब थोड़ी देर का पागलपन, उसमें आदमी अपना होश खो बैठता है, अपनी कॉन्शियसनेस खो बैठता है, अपना होश गंवा देता है, उसे होश ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इसका परिणाम क्या होगा, कुछ नहीं, उसे बस उस वक्त उसको निकालना होता है। लेकिन जैसे ही आप, ध्यान आपका बढ़ेगा, ध्यान की ऊंचाई, गहराई को आप, गहराई में आप जाएंगे, आपको, आपकी चेतना ऊपर बढ़ेगी, आपकी सोल पावर में आएगी, तो ध्यान रखना आपके अंदर, खुद के अंदर अपने आप एक होश की स्थिति पैदा होगी, आप होश से भर जाएंगे। और फिर जब आदमी होश में होगा तो क्रोध नहीं करेगा, लेकिन क्रोध होता ही तब है जब आदमी बेहोश होता है, मूर्छित होता है। तो हमें क्या करना है? हमें होश में आना है। होश में आने का क्या तरीका है? होश में आने का तरीका ये है कि सेल्फ अवेयरनेस लेके आनी है, खुद को, अपनी चेतना को ऊपर उठाना है, सोल को पावर में लेके आना है। ज्यादा से ज्यादा आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, जपा टेक्निक को यूज करना है,
अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी को आपको फॉलो करना है। देखो, मन की बीमारियों का, सारी बीमारियों का इलाज ना अध्यात्म में बहुत आसानी से है, लेकिन बशर्ते कि हम उसे यूज करें। लेकिन आज लोग अध्यात्म को छोड़कर एलोपैथिक पे ज्यादा जल्दी चले जाते हैं। लेकिन सच बताऊं तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अध्यात्म में आपकी सारी समस्याओं का समाधान है, अगर आप करना चाहो तो। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।